जब प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता रावण द्वारा हर ली गई थीं। पूरा वन शोक में डूबा हुआ था। श्री राम का हृदय व्याकुल था, आंखों में पीड़ा और मन में एक ही प्रश्न, सीता कहाँ है? वानर सेना को 4 दिशाओं में खोज के लिए भेजा गया। दक्षिण दिशा की खोज का भार पड़ा हनुमान जी, अंगद, नील और जाम्बवान पर। दिन बीतते गए, पर माता सीता का कोई पता न चला। एक दिन वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची। सामने अथाह, अनंत, गर्जन करता समुद्र। अंगद बोले, ये समुद्र पार करना असंभव है। नील और अन्य वानर भी निराश हो गए। सबकी दृष्टि हनुमान जी पर गई, पर हनुमान जी मौन थे। वे समुद्र के किनारे एक शिला पर बैठ गए। उनकी आंखें बंद थीं, पर मन अशांत था। हनुमान जी सोच रहे थे, मैं श्री राम का सेवक हूं, पर क्या मैं ये समुद्र पार कर पाऊंगा? ये वही क्षण था जब हनुमान जी अपनी शक्ति भूल चुके थे। तभी वहां आए वृद्ध वानर, ज्ञानी और अनुभव के भंडार जामवंत। उन्होंने हनुमान जी को ध्यान में देखा और मुस्कुराए। जामवंत बोले, हे पवनपुत्र, क्या तुम सच में स्वयं को इतना कमजोर समझते हो? हनुमान जी ने आंखें खोली, विनम्रता से बोले, प्रभु, मैं श्री राम का दास हूं। मेरी शक्ति उन्हीं की आज्ञा से चलती है। जामवंत ने गंभीर स्वर में कहा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, पर आज तुम उसे भूल गए। जामवंत ने हनुमान जी के बाल्यकाल की कथा सुनाई। तुम वही हो जिसने सूर्य को फल समझ लिया था। देवताओं ने तुम्हें वरदान दिए। तुम्हारे लिए ये समुद्र क्या, पूरा आकाश भी छोटा है। जैसे जैसे जामवंत बोलते गए, हनुमान जी के भीतर सोई हुई शक्ति जागने लगी। उनके शरीर में तेज फैलने लगा, नेत्रों में दिव्य प्रकाश आ गया। हनुमान जी उठ खड़े हुए। उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। जय श्री राम! धरती कांप उठी, समुद्र की लहरें थम गईं। हनुमान जी का शरीर विशाल हो गया। पूरी वानर सेना स्तब्ध थी। हनुमान जी बोले, यदि प्रभु श्री राम का कार्य है, तो ये समुद्र क्या, मृत्यु भी मुझे रोक नहीं सकती। हनुमान जी समुद्र पार करने को तैयार थे। तभी समुद्रदेव प्रकट हुए। समुद्रदेव बोले, हे महावीर, मैं आपकी शक्ति जानता हूं, पर लंका तक की यात्रा में आपकी परीक्षा होगी। हनुमान जी ने सिर झुकाया। परीक्षा से डरने वाला मैं नहीं, पर अहंकार से डरता हूं। रास्ते में सुरसा ने मार्ग रोका। हनुमान जी ने बुद्धि से उसे पार किया। सिंहिका ने छाया पकड़नी चाही। हनुमान जी ने उसे मुक्त किया। ये दिखाता है कि हनुमान जी केवल बल से नहीं, बुद्धि और विवेक से भी महान हैं। अंततः हनुमान जी लंका पहुंचे। रात्रि का समय था, सोने की लंका, पर भीतर अधर्म का अंधकार। हनुमान जी ने स्वयं को सूक्ष्म किया और अशोक वाटिका पहुंचे। वहां माता सीता वृक्ष के नीचे बैठी थी, दुखी पर अडिग। हनुमान जी ने धीरे से कहा, माता, मैं श्री राम का दूत हूं। माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने श्री राम की मुद्रिका दी। माता सीता का विश्वास दृढ़ हो गया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम केवल दूत नहीं, तुम भक्ति का स्वरूप हो। रावण के अहंकार का अंत करने हेतु हनुमान जी ने लंका दहन किया। उन्होंने अशोक वाटिका को नहीं जलाया। जहां भक्ति है, वहां विनाश नहीं। हनुमान जी श्री राम के चरणों में लौटे, सारा वृत्तांत सुनाया। श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हनुमान, तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं।